दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 46 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 46 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में फ्रेंड्स काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्रिय गैस जिसे इंग्लिश में नोबेल गैस भी कहते हैं और इसे हिंदी में निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो यह है फ्रेंड्स रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और ये एक अक्रिय गैस है। ओके फ्रेंड्स, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इस नहर का नाम है कील नहर। ओके, सबसे अलग नाम, ठीक ना, सबसे अलग नाम है कील नहर। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हो, ज्यादा रटना नहीं है और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, तो उससे ही आपको याद कर लेना है। हजार झीलों का देश फ्रेंड्स आपको पता है फिनलैंड को कहा जाता है, हजार झीलों का देश, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये अमेरिका में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में सोशल स्टडी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता है फ्रेंड्स जीके जी सोशल स्टडी में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आता है। तो जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चंस आएगा वो आपके स्टेट से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ना, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। वैसे ही ज्योग्राफी में आपका जो आपके स्टेट का, उसके बाद भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? तो आसवन बांध जो है ये नील नदी पर स्थित है। ओके, आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, नेफोमीटर से बादलों की गति का मापन किया जाता है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा की मात्रा किससे मापा जाता है, तो फ्रेंड्स रेन गेज, रेन गेज उपकरण है, इससे वर्षा कितनी हुई है उसको मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। नेफोमीटर से बादलों की गति मापा जाता है, कई बार उसकी मात्रा भी मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर फ्रेंड्स सबसे गहरा जो स्थल है ये फ्रेंड्स मृत सागर, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है ना, नेफोमीटर से केवल बादलों की गति ही मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपको पता चल गया, मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, ये फ्रेंड्स मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? फ्रेंड्स स्वेज नहर का जो निर्माण है ये 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों वैरन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे फ्रेंड्स, पक्षियों का जो महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहलाता है, कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, किस प्रकार की होती है? तो विषुवतीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है ये संवहनीय होती है। ओके फ्रेंड्स, संवहनीय वर्षा होती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है ना, ये फ्रेंड्स डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन है हमारा, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो स्टैनली जलप्रपात है ना फ्रेंड्स, वाटरफॉल, ये स्थित है कांगो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये फ्रेंड्स साल्टो एंजेल प्रपात, साल्टो, ठीक है, साल्टो नमक से याद रख सकते हो, साल्टो एंजेल प्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, याद रखिएगा। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? इसके पीछे का रीजन है फ्रेंड्स निम्न आर्द्रता के कारण, ठीक ना, कम ह्यूमिडिटी के कारण रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से वर्षा करवाने के लिए फ्रेंड्स किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, इसे बादलों पर छिड़क दिया जाता है हवाई जहाज से, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड।
एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एटलस जो पर्वत है ना, ये फ्रेंड्स स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबको पता है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और वैसे एशिया आई थिंक फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स भारत आ जाता है नंबर 1 जनसंख्या वाला, उसके बाद चीन। ठीक है ना, आगे करते हैं। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भविष्य का जो महाद्वीप है ना फ्रेंड्स, ये अफ्रीका को कहा जाता है, याद रखिएगा, भविष्य का महाद्वीप। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स पनामा नहर का जो निर्माण है ना, ये 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों येलोस्टोन जो पार्क है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल में एशिया का जो सबसे छोटा देश है ये मालदीव। मालदीव जो है सबसे छोटा देश है एशिया का। रॉक सागर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रॉक सागर जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक ना, रॉक सागर अंटार्कटिका में स्थित है। नई दुनिया के नाम से फ्रेंड्स पता है किससे जाना जाता है? आपने फ्रेंड्स 11th या 12th में पढ़े होंगे, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका को, याद रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? तो एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये वोर्निया द्वीप है। वोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे क्वेश्चंस करते हैं। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप जो है फ्रेंड्स ये स्थित है हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है ये फ्रेंड्स आइसोसोहाइट कहा जाता है। आइसोसोहाइट, आइसोसोहाइट, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोसोहाइट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड। ठीक है, एशिया का बोर्नियो, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है द्वीप। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है फ्रेंड्स ये मांजुली नदी द्वीप है। ठीक ना, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक ना, ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक ना, प्रवाल भित्ति जो समुद्र के किनारे होता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ती है? तो फ्रेंड्स भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं इसमें चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। ओके, ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड द्वीप पर फ्रेंड्स जिस देश का अधिकार है यह डेनमार्क, डेनमार्क का अधिकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये फ्रेंड्स अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स भूमध्य सागर का जो कुंजी है ये जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को जो है ये जोड़ती है, आप लोग पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। केप वर्ड द्वीप कहां पर स्थित है? फ्रेंड्स केप वर्ड द्वीप जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। केप वर्ड द्वीप, केप वर्डे द्वीप जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फ से ढके होने के कारण। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुपीरियर झील जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नाम से ही पता चल रहा है सुपीरियर, सबसे बढ़िया। ठीक ना, तो इसलिए ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1956 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा